अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इशफाक अहमद, होम्योपैथिक ग्रेजुएट। आज मैं जिस बीमारी के बारे में या जिस कंडीशन के बारे में जो है उसका होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूं, वो है बच्चों के अंदर कद का छोटा रह जाना। अब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कद छोटा रह जाता है, उनके एज के मुताबिक और सेक्स के मुताबिक उनका जो कद होता है वो सही तरह से बढ़ नहीं रहा होता। अब इसके अंदर ये देखा गया है कि काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उनका कद जो है वो बढ़ नहीं रहा होता। तो फर्स्ट जो है इसके अंदर वो उसका जेनेटिक है, काज है कि अगर तो वालदैन का कद छोटा है तो बच्चों का कद भी छोटा रह जाता है। फिर दूसरी कंडीशन ऐसी है कि बचपन के अंदर शुरू के अंदर जो है बच्चों को प्रॉपर जो खुराक नहीं मिलती, जो खुराक उनको चाहिए होती है तो वो नहीं मिलती, या फिर बचपन के अंदर शुरू में जो है कोई ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, काफ़ी देर तक वो बीमार रहे, तो उसकी वजह से जो है फिर उनकी कद नहीं बढ़ती। तो अब ये जिस वजह से भी ये कंडीशन होती है तो फर्स्ट जो है अगर बच्चों के अंदर खुराक की कमी थी तो उनकी खुराक जो है वो नॉर्मल करनी है। मेडिसन के साथ साथ खुराक का भी प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि जो बच्चों की जो इतनी ज़रूरत है डेली वो खुराक भी उसको मिले ताकि वो नॉर्मली जो है वो ग्रो कर सके। अब होम्योपैथी के अंदर कुछ मेडिसन ऐसी हैं जो कि देने से जो है उसके बच्चे की कद बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये भी उसकी उम्र पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर तो बच्चे की उम्र जो है वो 18 से 20 साल तक है फिर तो ये उससे पहले पहले तक ये मेडिसन वर्क करती हैं, उसके बाद से ये वर्क नहीं करती, कद नहीं बढ़ाई जा सकती। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी के अंदर मेडिसन है जो कि बच्चों के कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर हमारे पास ब्राइटा कार्ब मेडिसन है, वो आ जाती है। सेकंड वन जो मेडिसन है वो है कलकेरिया कार्ब आ जाती है। तीसरी जो है कलकेरिया फॉस मेडिसन है। ये होम्योपैथी के अंदर है कि बच्चों के अंदर अगर कद उनका छोटा रह गया तो उसको बढ़ाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जो ये इस्तेमाल होती हैं। फिर एक मेडिसन है चाइना है, सिलीशिया है मेडिसन, इसी तरह ब्राइटा म्योर है। तो ये जितनी भी मेडिसन है इनको इस्तेमाल खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, इस्तेमाल करने से पहले किसी भी होम्योपैथ जो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर है उससे कंसल्ट कर लेना है ताकि जो है वो बता सके कि एक्चुअली इस बच्चे की जो है मेडिसन कौन सी बनती है, उसके जो सिम्टम्स की बेस पे या जो उसकी जो कंडीशन थी किस वजह से हुई। तो जो जो उसके अंदर ये चीज़ें पूरी जो है काज भी उसके अंदर आ जाती है, उसके साथ उसकी अलामात भी आ जाती हैं, तो फिर ही जो है जो मेडिसन होगी वो दी जा सकती है। इसके साथ ही जो एक और मेडिसन है एथुजा है, और उसके साथ कैमोमिला आ जाती है, और ऑरमेट है। ये जितनी भी ये 8-10 मेडिसन मैंने बताई हैं, हर मेडिसन का जो बच्चा होता है उसके वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं। उनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनकी हाइट कम होती है, फिर उनके अंदर जो है उसके जो है अगर हम देखें तो उनका खाना पीना या डिजीज़ जो उसके अंदर हुई या जेनेटिक काज थी जीन्स की वजह से, तो इसकी बेस पे हर एक की जो मेडिसन होगी वो दूसरे से अलहदा होगी। सब बच्चों की जो है मेडिसन वो एक जैसी नहीं होती। इसके अलावा अगर इस बारे में जो है आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नंबर जो है ये दिया गया है यहाँ पे।